हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में ये है कि आरबीआई 16,000 करोड़ रुपए का जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है उसकी नीलामी करने जा रहा है। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के ऊपर में जो क्वेश्चन है यूपीएससी 2 बार लगातार कर चुका है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिबेट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर में थोड़ा ध्यान दें, ताकि अगर एग्जामिनेशन के अंदर में मानिए आप प्रीलिम्स जो तैयारी कर रहे हैं मई वाली 2023 के लिए, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और आने वाले जो ईयर है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट ही रहेगा। क्योंकि अभी आपका जनवरी का टाइम चल रहा है तो करंट अफेयर यहाँ से भी पूछे जाते हैं। ओके, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, जीएस पेपर 2 से नहीं रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा 3 से, इकोनॉमी का पार्ट है ये। तो आप देख सकते हो कि इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में भी ये न्यूज़ आया हुआ था, 9 जनवरी की न्यूज़ है, आज 10 तारीख को मैं कवर कर रहा हूँ कि जो ग्रीन बॉन्ड है वो आरबीआई 25 जनवरी को नीलाम करने जा रहा है। तो ये नीलामी 2 फेज के अंदर में होगी, ठीक है। ये नीलामी जो हो रही है वो 2 फेज के अंदर में हो रही है, एक हो रही है 25 जनवरी को, एक हो रही है 9 फरवरी को। और इसकी जो कुल वैल्यू है वो कितनी है, 8,000 करोड़ रुपया हर एक का। तो 8,000 करोड़ का अगर एक है, ठीक है, 8,000 करोड़ का अगर एक है, तो अगर 2 फेज में नीलाम करेगा तो इसको इंटू 2 कर देते हैं, तो हमको यहाँ कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 16,000 करोड़ की वैल्यू मिल जाएगी। मैं माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ा यार एडजस्ट कर लेना। तो ऑक्शन जो करेगा इसमें आरबीआई, वो कितने, ये जो बॉन्ड है ना, ऐसा नहीं है कि ये बॉन्ड किसी बहुत पुराना है या बहुत नया है तो इसलिए आरबीआई नीलाम कर रहा है, नहीं। इसमें दोनों वाला इंक्लूड है। जैसे एक 5 साल वाला बॉन्ड था वो भी इंक्लूड है और एक 10 साल वाला है वो भी इंक्लूड है, ठीक है। तो दोनों बॉन्ड इसमें इंक्लूड है, जो 5 ईयर्स वाले थे उनका भी और जो 10 ईयर्स वाले थे उनका भी। तो अब ये समझना आप मेरी बात को, कि जैसे आप किसी जगह पैसा लगाते हो या कोई जमीन खरीदते हो या कुछ भी खरीदते हो तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। जब उसकी वैल्यू बढ़ती है तो उसकी वैल्यू, जैसे गोल्ड खरीदा आपने या गोल्ड के बॉन्ड्स खरीदे आपने, तो गोल्ड के जब बॉन्ड खरीदे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि सोना का वैल्यू बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। लेकिन आरबीआई क्या कह रहा है ना, आरबीआई कर रहा है ना कि भैया जी हम ऐसा नहीं करेंगे ना, कि हम अपना प्रॉफिट कमाने के लिए हम इसको क्या करें, बहुत ज्यादा दाम पे बेच दे। जैसे जो 10 साल वाला है उसको और दाम पे बेच दे और 5 साल वाला है उसको और दाम पे बेच दे। तो आरबीआई कहता है कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि जो 8,000 करोड़ रुपए की ईच वैल्यू यहाँ पे रखी गई है, यहाँ पे जो 5 साल वाले हैं उनको भी, मतलब जो 5 साल की कीमत है 10 साल वाले को उसी कीमत पे भी बेचा जा रहा है। तो जब किसी भी इकोनॉमी के अंदर में, याद रखना ये बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि कभी भी इकोनॉमी के अंदर में कोई भी टाइम लैप्स के अंदर अंदर में सेम सामान की वस्तु जिसका मूल्य बढ़ रहा हो आने वाले वक्त में, उसको सेम दाम के ऊपर में बेचा जाए ना, तो उस तरह के प्राइस या ऑक्शन को हम लोग यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन कहते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, मैं क्या बोल रहा हूं? कि जो 10 ईयर से आरबीआई ने ग्रीन बॉन्ड खरीद के रखा था, 10 साल रखे उसने, तो 10 साल की तो कीमत होगी ना। लेकिन आरबीआई कह रहा है कि भैया हमको नहीं चाहिए, हम 5 साल वाली कीमत पर ही बेचने के लिए तैयार है, 10 साल वाले को भी, ठीक है। तो इसीलिए आरबीआई क्या कर रहा है, उसको जारी कर रहा है, यानी 2 बॉन्ड को और एक यूनिफॉर्म प्राइस के ऊपर में। बेसिकली जो ग्रीन बॉन्ड्स को जारी करने का पर्पस है वो सिर्फ पर्पस है पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स के अंदर में, यानी जो भी सार्वजनिक कार्य चल रहे हैं, सार्वजनिक निर्माण चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, पब्लिक डोमेन के अंदर में काम हो रहा है, पब्लिक के लिए काम हो रहा है, उसके लिए ही सिर्फ होगा। ये प्राइवेट सेक्टर्स वालों के लिए नहीं है ये बॉन्ड। ये बॉन्ड किसके लिए है, ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट के लिए ही बॉन्ड है, ठीक है। इसका काम ये है कि जो कार्बन इंटेंसिटी है, यानी जो हमारी इकोनॉमी में ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिससे कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, उसका उत्सर्जन को कम करने के लिए इस बॉन्ड को जारी किया गया है। क्योंकि आप नाम से ही पढ़ सकते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का ही मतलब है कि जो भी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना साथियों, उसका इस्तेमाल ज्यादा करना और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कार्बन निकाल रहे, कार्बन इमिशन कर रहे हैं, उनको कम करने के लिए ही एक तरह का यहाँ से फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, ठीक है। क्योंकि कभी
आप किस प्रोजेक्ट को कब चला सकते हो, जब आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगा। और इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट पैसा है। और आपको पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति अभी क्या चल रही है। इसी को देखते हुए आरबीआई ने कहा कि अगर हमें कहीं ना कहीं प्रमोट करना है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो भैया पैसे लगेंगे। कुछ चीज तो ऐसा नहीं है ना कि मैं बोलता हूं कि भाई ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो तो अपने आप बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। इन्वेस्टमेंट चाहिए, हर एक तरह का प्रोजेक्ट बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसी इन्वेस्टमेंट, उसी पैसे की कमी को पूरा करने के लिए आरबीआई क्या कर रहा है, इन ग्रीन बॉन्ड्स को जारी कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो ये ग्रीन बॉन्ड्स कोई भी इशू कर सकता है, चाहे वो कोई कंपनी हो, कंट्रीज हो या मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो। ये इशू क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि एनवायरनमेंट के ऊपर में एक तरह का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। साथ ही साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए इसे किया जाता है, जैसे आपका रेन्यूएबल प्रोजेक्ट हो जाए, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, ग्रीन बिल्डिंग्स हो जाए, अमंग अदर्स और भी अन्य कार्य हो जाए जो सिर्फ हरित चीजों को आगे बढ़ाते हैं, जिससे कार्बन का उत्सर्जन कम होता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए ही ग्रीन बॉन्ड्स को जारी किया जाता है, इसलिए इसका नाम भी ग्रीन बॉन्ड्स रखा गया है। ठीक है। दूसरी बात कि अगर मैं डाटा के हिसाब से बात करूं तो लंदन बेस्ड क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव के हिसाब से यह कहा गया कि अगर हम सिर्फ ग्रीन बॉन्ड, सोशल और स्टेबिलिटी बॉन्ड को मिला देते हैं तो इसकी जो कुल वैल्यू है वो है आपका 111 यानी 111 बिलियन यूएस डॉलर। तो आप देख सकते हो कितना हैवी यहां से हमको अमाउंट मिलता है अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि यार देखो, कार्बन एक ऐसा नहीं है कोई नया एजेंडा है, बहुत पुराना एजेंडा है। जो पहले से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये बात को जानते होंगे कि कार्बन चर्चा में हमेशा रहा है, और हमारा जो ट्रेंड है ना वो इसी को फॉलो कर रहा है। आप समझ रहे हो ना, हमारा जो कार्बन के ऊपर में जो प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, आप इन पे फोकस रखो, क्योंकि अब ट्रेंड बदल रहा है। तो ट्रेंड बदल रहा है तो पेपर भी बदलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ट्रेंड बदल रहा है तो पेपर भी बदलेगा। तो अब हम इन्वायरमेंट को पहले आप देखोगे ना क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आप देखते हो, जब हम मैं बात करता हूँ 2013, 14, 15 वाले सबकी, तो उनका इन्वायरमेंट के प्रति उतना झुकाव नहीं था। मतलब मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन आते थे, 5 क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब आप पकड़ के चलो कि इन्वायरमेंट से ना 40 क्वेश्चन तो भाई फिक्स रहते हैं। 40 क्वेश्चन मायने रखता है। और कट ऑफ कितना जाता है? 96, 90। तो आप कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट जो इतना बड़ा एक तरह का ये कह सकते हो आप वेटेज रख रहा है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए ये सब चीज़ें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोई ओपिनियन आया, कोई मीटिंग हुई, COP26 की बैठक हुई, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है। उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। तो सिग्निफिकेंस मैंने बताया कि डेफिनेशन से ही आपको सिग्निफिकेंस लगभग क्लियर ही हो चुका है कि कोई भी, आपको पता है कि भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि जो क्लाइमेट में परिवर्तन आ रहा है ना उसको हम कम कर दें। ना कि सिर्फ भारत, बहुत सारे कंट्री लगे हुए हैं कि भैया जी क्लाइमेट को आप कम कीजिए। सस्टेनेबल, जहां हम सतत विकास की बात करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स को आप आगे बढ़ाइए। इसलिए यहाँ सरकार ये क्या कर रही है, सरकार एक तरह का इन्वेस्टमेंट दे रही है, एक तरह का बैकबोन दे रही है, ताकि कोई भी इन्वेस्टर अब आए तो ग्रीन प्रोजेक्ट्स को उनको आगे बढ़ाने में कोई कहीं यहाँ पे दिक्कत ना है, वो इन बॉन्ड्स को खरीद सके और आराम से आगे बढ़ा सके। लेकिन याद रखना, अभी जो बॉन्ड जारी हो रहा है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए हो रहा है। ठीक है। साथ ही साथ इससे एक इन्वेस्टमेंट मिलेगा। जब इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट अगर आया तो वही इकोनॉमी जनरेट होती है। इन्वेस्टमेंट से ही सब कुछ है, इन्वेस्टमेंट नहीं तो कुछ नहीं। तो आशा करता हूँ सिग्निफिकेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो आप देखोगे तो लिबमेंट के अंदर में एक न्यूज आया था 1 फरवरी 2022, याद रखना मैं 23 की नहीं 22 की बात कर रहा हूँ। उस समय निर्मला सीतारमण जी ने जब अपना बजट पेश किया था तो उसके अंदर में ग्रीन बॉन्ड्स की चर्चा रखी गई थी। इसीलिए इसका उद्देश्य है कि जो हम कार्बन इंटेंसिटी प्रोजेक्ट जो चल रहा है भारत के अंदर में, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जो कार्बन उत्सर्जन कर रहा है उसको भैया कम कीजिए, उसको रिड्यूस कीजिए आप, और डेवलप कीजिए ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो क्या हो, नेट कार्बन जीरो एमिशन करें। यानी हमारा जो टारगेट है 2070 तक नेट कार्बन एमिशन जीरो का, उसको अचीव कर सकें। तो आशा करता हूँ चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो रही होगी। मैंने बहुत सारी चीजें डिटेल में करा दी। मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ कि आरबीआई 25 जनवरी और 9 जनवरी को क्या करने जा रहा है, ग्रीन बॉन्ड की नीलामी करने जा रहा है। एक की अगर वैल्यू की बात करें तो 8,000 करोड़ है, तो 2 फेज में करेगा तो कुल 16,000 करोड़ हो गया। अब यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन का मैंने मतलब बता दिया कि अगर 10 इयर्स वाली की जो वैल्यू है उसको आरबीआई 5 इयर्स में ही, मतलब 5 इयर्स के दाम पर ही बेचने के लिए तैयार है, तो इस तरह के ऑक्शन को हम यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन कहते हैं। साथ ही साथ ये किसको मिलेगा, वैसे
कार्य जो कर रहे हैं, जो सार्वजनिक है, जो सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स हैं, उनको ही सिर्फ क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा इसके अंदर में। साथ ही साथ ग्रीन बॉन्ड्स क्या होता है, मैंने बता दिया कि ग्रीन बॉन्ड का ही मतलब है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो कार्बन फ्री हो, कार्बन मुक्त हो, उनको ही प्रमोट करने के लिए ऐसे बॉन्ड्स का सहारा दिया जाएगा। जैसे आपका रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, क्लीन एनर्जी हो गया, ग्रीन बिल्डिंग्स हो गया, अन्य अदर प्रोजेक्ट्स हो गया। और साथ ही साथ इसकी वैल्यू जो है लगातार आने वाले वर्ष में बढ़ते रहेगी, क्योंकि हम लोग जो है क्लाइमेट को कहीं ना कहीं पीछे नहीं छोड़ सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसका सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया। चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए था क्योंकि जब बजट पेश हुआ था 2022 के अंदर में, तो फाइनेंशियल मिनिस्टर जो हमारी निर्मला सीतारमण है, उन्होंने इसको जारी किया था उस समय, और बताया था कि ग्रीन बॉन्ड आने वाला फ्यूचर है एक तरह का, तो हमको ग्रीन बॉन्ड को चर्चा में रखना चाहिए। आशा करता हूँ कि चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलते रहती हैं, आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान। मुझे दे आ गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।